जा रहा हूँ, ये मेरा पार्ट 1 है। अब आप देख सकते हैं इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, साइन 90 माइनस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री हमारा कॉस 72 डिग्री बाय 72 डिग्री 1 आ गया। अब आप में से कई बच्चे होंगे कि भाई ये कैसे डायरेक्ट हो गया। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एज ए एग्जांपल आपको अच्छे से समझा देता हूँ। फिर से आपको पता है साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। ओके गाइस, अब ये है साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। ओके, आपने फिर 72 क्यों लिया? अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि 18 प्लस 72, आपको पता है कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 और 72 हैं। अगर मैं 18 प्लस 72 करता हूँ तो कितना आया? 90 आया। उसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने साइन 90 माइनस 72 लिया है। और आपको पता है 90 माइनस ए हमारा कॉस ए होता है, इसलिए ये कन्वर्ट हो गया। भाई ये a तो हमारा 18 होना चाहिए, तो 72 कैसे आ गया? ये भी मैं आपको एक बार फिर से वापस ले जाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट करिएगा, मैंने ये बना के रखे थे नोट्स। यहाँ पे मैंने जब इसको सॉल्व किया था, ये देख सकते हैं एंगल a प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री, जहाँ पे एंगल a प्लस c मेरा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री था, और जहाँ पे मैंने एंगल c 90 डिग्री माइनस a लिया था। ओके गाइस, सो एंगल a प्लस b आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैं आपको बता चुका हूँ, वो एंगल्स होते हैं जिसमें एक ट्राइंगल की दो साइड्स के एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। आप देख सकते हैं जब इसको सॉल्व किया था साइन सी इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी एज सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए। सी को हमने कैसे लिखा है? 90 डिग्री माइनस ए, है ना। सी को लिखा है 90 डिग्री माइनस ए। ओके, तो ये क्या है आपका? बेसिकली ये सी है और ये क्या है? ए। जब हमने इसको सॉल्व किया तो किस में बदल गया? ये कॉस ए में बदल गया। अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पीछे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोट करिए, जब हमने इसको प्रूफ मैंने आपको दिया था कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए के इक्वल होता है, तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन एक बार दिखा देता हूँ। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि साइन सी इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए। यहाँ जब मैंने एंगल सी से लिया था तो इसको सॉल्व किया था। जब मैंने इसको एंगल ए से लिया था तो क्या हुआ था? जब मैंने इसको एंगल ए से लिया था वो भी ए बी बाई ए सी आया था, है ना गाइस। अब आप देख सकते हैं जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया मेरे पास? 1। ओके गाइस, आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ओके गाइस, अब आप में से कई ये भी कंफ्यूज होंगे कि ये आपने 72 क्यों कंसिडर किया और क्यों नहीं वैल्यू कंसिडर की। अब आप देख सकते हैं कि 72 प्लस 18 90 होता है ना। अगर मैं 90 में से 72 माइनस करूँगा तो 18 आएगा, या फिर अगर मैं कॉस में से 90 माइनस 72 करूँगा तो 18 आएगा। तो आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉस 90 माइनस ए भी साइन ए होता है। ओके गाइस, तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है, चाहे तो आप इसको ले लो चाहे ऊपर वाले को ले लो, लेकिन जो एंगल्स हमें गिवन है ना, इन दोनों का सम तो 90 डिग्री है ना। तो ये आपका सी गिवन है, आपको ए निकालना है।
तो साइन, ठीक है ना, आपने देखा था कि सी कितना गिवन था मेरा 90 डिग्री माइनस एंगल ए, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए, है ना। मैंने प्रूफ किया था इसको कि साइन 90 माइनस एंगल ए कॉस ए होता है, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए, आपको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको एंगल लगाएं। ओके गाइस, साइन 90 डिग्री माइनस ए, एंगल ए हमारा कॉस ए होता है, तभी ये कॉस में बदल गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट की इसके ऊपर बढ़ता हूँ, tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। अब जो मेरा tan है 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, अब आप देख सकते हैं कि 64 प्लस 26 डिग्री, 64 प्लस 26, 4 6 10, 6 प्लस 2 8, कैरी 1 था 9, 90। देख सकते हैं ना, अब आराम से देख सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि मैंने यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 64 लिया है, ये नीचे वाली वैल्यू उठा के ऊपर लिख दी है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा 26 ही आएगा, है ना गाइस। और मेरे को बहुत अच्छे से पता है tan 90 डिग्री माइनस ए हमारा होता है कॉट ए, है ना गाइस। अब आप देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिख दी है। अब मैं 90 में से 64 माइनस करूँगा तो मेरा एंगल सी निकल आएगा। ये मैंने आपको बताया था, ये है हमारा एंगल सी और ये है एंगल ए। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं अगर मैं 90 में से 64 माइनस भी करूँगा, यही वैल्यू मैंने उठा के ऊपर यहाँ पे डाल दी थी। ओके गाइस, इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। 10, ये हो गया 8। अब आप देख सकते हैं वैल्यू आपके हाथ में 26, है ना। ये आपका आ गया एंगल सी, और मेरे को पता है tan 90 माइनस ए कॉट ए होता है, tan 90 माइनस ए हमारा कॉट ए होता है। ये सी था, जहाँ पे सी कहाँ पे मेरा सी क्या इक्वल था, सी मैंने आपको उसमें सॉल्व करके दिखाया था, ये होता है हमारा 90 डिग्री माइनस ए। ओके गाइस, मैं माइनस लिखना भूल गया, उसके लिए सॉरी। अब आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, आप दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कॉस को करता हूँ कन्वर्ट। कॉस आप देख सकते हैं यही वैल्यू मैंने उठा के डाल दी है, मैं तो करके भी दिखा देता हूँ आपको, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 90 डिग्री माइनस 42, ये हो गया 10, ये हो गया मेरा 8। आपके सामने देखिए वैल्यू आ गई 48 डिग्री। कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये आपका सी है और ये आपका ए है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्या है ये बेसिकली 90 डिग्री माइनस ए। ओके गाइस, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, आंसर 0। बहुत सिंपल है, कोई वो नहीं है, मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। अब जो कोसिकेंट है मेरे पास 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, जहाँ पे सीकेंट 59 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री 0 आ गया। अब मैं इसको समझाऊं, अब आप देख सकते हैं कि कोसिकेंट 90 माइनस ए होता है, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस कम पड़ गई है, सीकेंट ए, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था ना, मैंने वही वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी है। मेरे जो मेरी साथी की वैल्यू है, मैंने साथी की वैल्यू उठा के डाल दी, ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब आप देख सकते हैं कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। अब 90 डिग्री माइनस 15, अगर मैं 90 को भी मैं 59 से माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 10, 8, 1, 3। आपके सामने प्रूफ है, देख सकते हैं कितना आसान है। ये ऐसी हाइप बनाई जाती है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, बहुत आसान है, इससे आसान चैप्टर पूरी क्लास 10th में कोई है ही नहीं। tan 48 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब मेरे को
LHS RHS के इक्वल प्रूफ करना है। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, इसको बेसिकली जो मेरे को क्वेश्चन गिवन था tan 23 डिग्री नहीं tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1, मैंने tan 48 और 42 को इकट्ठे लिख लिया। क्यों लिखा मैंने इकट्ठे, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि आपको पता है 48 प्लस 42 कितना होता है, कितना हो गया 448 90, 23 प्लस 67 कितना होता है 90। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब LHS यहीं से है, मैंने लिखना भूल गया नीचे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये आपका LHS है। अब आप देख सकते हैं अब मैंने क्या किया बेसिकली, अब मुझे पता है कि मुझे tan 48 और 42 मेरा ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अगर मैं 90 में से 48 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आएगा cot 48, है ना। और जब मैं अगर tan 90 में से 23 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आएगा cot 23, ठीक है ना। अगर tan में से 90 माइनस 23 किया है मैंने, मेरे को पता है tan 90 माइनस 23 होता है मेरा 67, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे cot 23 लिखा हुआ है, क्योंकि tan 90 माइनस a ये आपका गिवन है c। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जिनको मैंने लिया हुआ है वैल्यूज़ को। ये है मेरा, ये आपका c है, क्योंकि मैंने इन दोनों को सॉल्व किया हुआ है, इससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऊपर एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, c इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a। मेरे को दो c गिवन थे, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है ना। मैंने अलग क्यों लिखा है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब आप देख सकते हैं tan c, ठीक है। अब 90 माइनस 48 कितना होता है 42, तो cot 48 डिग्री, tan 90 माइनस 23 डिग्री cot 23 आ गया, लेकिन 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 भी आ जाएगा, है ना। आप चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ से चाहे तो आप इसको साथ ही डिवाइड करके लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। मेरे को तो उसको LHS RHS की इक्वल प्रूफ करना तो मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ था। इन केस आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री माइनस 0। अब इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू चेंज कर लो। मैंने इसको चेंज कर ली, ठीक है। अब मुझे पता है cos 90 माइनस 38, ये आपका c है, ये आपका a है। 90 माइनस 38 मैंने इसी को उठा के डाल दिया, मुझे पता है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 90 माइनस 38 कितना हो गया साइन 38, क्योंकि मुझे पता है मैंने लिखा भी हुआ है cos 90 माइनस a साइन a होता है ना। ये आपका c है, भूलना नहीं, ओके। ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। माइनस साइन 38 डिग्री, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन 90 माइनस 38 cos 38 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है 90 माइनस 38 52 होता है। इसको सॉल्व किया 0, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।